हम बात करेंगे मशहूर अभिनेत्री जया भादुड़ी की। आपको पता है कि बॉलीवुड में एक लंबा समय जया भादुड़ी की ओर से यहाँ पर बिताया गया है और अभी वो सदन में समाजवादी पार्टी की ओर से अपनी आवाज बुलंद करती हैं और उनके पति हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। लेकिन लगता है जया भादुड़ी को अमिताभ का नाम अपने साथ जोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है और इसीलिए आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बार बार वो सदन में इस मुद्दे को उठा रही हैं और इस पर भड़क रही हैं। इसी पर आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। वी आर कलीग्स सर। किसी ने कहा है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम में ही तो सब कुछ रखा है। कोई नाम में पति का नाम जोड़ता है, कोई पिता का, लेकिन किसी को नाम जोड़ने से चिढ़ होती है और वो चिढ़ने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी से सांसद जया बच्चन है, जो जब भी संसद में आती हैं, सवाल पूछने के लिए जब उन्हें नाम लेकर बुलाया जाता है तो वो भड़क जाती हैं। वजह है उनके नाम के साथ अमिताभ जोड़ना। एक बार फिर राज्यसभा में जया बच्चन का गुस्सा दिखा। पूरे सदन में गूंजने लगा एक्टर और डायरेक्टर शब्द। सभापति धनखड़ ने जैसे ही जया अमिताभ बच्चन कहा वो भड़क गई, कहने लगी टोन ठीक नहीं। मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। वी आर कलीग्स सर। अमिताभ का नाम सुनते ही नाक पर गुस्सा रखने वाली जया बच्चन पर सभापति भी भड़क गए। टोन से शुरू हुई बात हंगामे तक पहुंच गई। विपक्ष ने हंगामा करना शुरू किया तो धनखड़ ने साफ लफ्जों में कह दिया वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जया जी, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's given to you. No, you don't have floor now. ये पहला मौका नहीं जब जया बच्चन सदन में भड़की हो। भड़कने की शुरुआत 29 जुलाई को हुई थी, जब राज्यसभा में ही उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने जया बच्चन को श्रीमती जया अमिताभ बच्चन कहा था। इस पर सांसद जया ने भड़कते हुए कहा था सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी था। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी प्लीज। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि यहाँ नाम दर्ज है। नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में और अस्तित्व नहीं है। सर मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूँ। इसके ठीक 5 दिन बाद एक बार फिर वही हुआ। इस बार शेयर पर थे जगदीप धनखड़, लेकिन इस बार जया बच्चन भड़की नहीं बल्कि खुद ही अपने नाम के साथ अमिताभ जोड़ दिया। उनका नाम लेना हुआ और पूरा सदन ठहाके लगाने लगा। सर मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूँ। आपको आज लंच ब्रेक मिला? नहीं मिला, तभी आप बार बार जयराम जी का नाम ले रहे हैं। आप उनके नाम बगैर लिए आपका खाना हजम ही नहीं होगा। अभी एक चीज बताऊं, लाइट नोट पर बताऊं, मैंने लंच रिसेस में लंच नहीं लिया, पर उसके बाद मैंने लंच जयराम जी के साथ लिया। सभापति के बोलने का लहजा जया बच्चन के साथ ही विपक्ष को इतना नागवार गुजरा कि सदन से ही वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के इस बर्ताव पर जेपी नड्डा ने निंदा प्रस्ताव रखा। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. If you are not going to allow him to speak, if he is not going to be heard in the house, then what are we doing? जो घटना है वो बहुत ही निंदनीय है और चिंताजनक है।
और प्रजातंत्र के मूल्यों का एक तरीके से हनन है। और मैं चाहूँगा कि यह सदन इस बारे में एक निंदा प्रस्ताव जरूर पारित करे। माना आप सांसद हैं, एक कलाकार है, सुपरस्टार की पत्नी है, लेकिन है तो इंसान ही। कोई बात नागवार गुजरे तो गुस्सा आना भी लाजमी है। लेकिन सवाल वही कि जो नाम आपने हलफनामे में लिखवाया, जिसे लेने में आपको कोई परहेज नहीं, लेकिन उसी नाम से अगर कोई आपको पुकारे तो नाराजगी क्यों बार बार एक ही बात पर आप नाराज होती हैं? इसके पीछे कारण सिर्फ नाम है या फिर कोई बात? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सदन में बार बार देखने को मिल रहा है, उससे लेकर के सभापति भी कहीं ना कहीं यहाँ पर नाराज नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है विपक्ष के द्वारा, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कल भी राज्यसभा में इसी तरीके से यहाँ पर विपक्ष का रवैया देखने को मिला था, जिसके बाद सभापति अपनी कुर्सी छोड़ करके उठ गए थे। लेकिन अब आज भी जब इसी तरीके से जया बच्चन ने प्रहार किया, विपक्ष की तरफ से ये प्रहार किया गया और सभापति के टोन को लेकर के जो आपत्ति जताई गई थी उसे प्रायोजित माना जा रहा है। और यहाँ पर विपक्ष के रवैये को देखते हुए सभापति सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि संविधान को नीचा दिखाने की विपक्ष की विचारधारा है, देश की छवि धूमिल करने की विचारधारा है और ये सब कुछ प्रायोजित है और इसीलिए ये बवाल किया जा रहा है। बार बार विपक्ष का जो रवैया है उसे लेकर के सभापति पहले भी उन्हें कह चुके हैं कि आप जब सदन में आए तो इस तरीके का रवैया लेकर के ना आए, कामकाज पर असर पड़ता है। लेकिन फिर भी बावजूद इसके यहाँ पर इसी तरीके का जो रवैया है विपक्ष का वो देखने को मिलता है। हमने कल भी देखा था कि किस तरीके से सभापति जब बात पर चर्चा चाहते थे, बिल पर चर्चा चाहते थे, तो उसे लेकर के बवाल होने लगा। और Look at the difference. We are in the making of Bharat to be a Viksit Bharat. The world is recognizing us. Accolades are pouring in from all quarters. World Bank, IMF. And the rise is incremental. People are witnessing the rise. Infrastructural growth. We are on way to a development journey which people want to impede. I use this platform with all sense of responsibility. India is a peaceful country. India is a stable country. India has most functional, vibrant democracy. India has leadership continually in its third term. A history in making after 6 decades. India has leadership in Prime Minister that has global recognition. The nation is proud of it. And some people taking note of happenings in the neighboring country are engaging in inflammatory, condemnable narrative. And the ideology to which they subscribe is in silence. It has become a habit, leader of the house, with some of them, that a segment will speak out against the nation. A segment will set at float a narrative which tarnishes our institutions, demeans our democratic culture, weakens our progress, and they will expel the gentleman and take back. I make an appeal to all right-thinking people in the country. It is time for them not to observe silence. Such narratives have to be ambushed at the threshold. Can you see reason today? Last time they walked out with one slogan: